कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती है जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और गहरी छप जाती है दिल में। ऐसी ही एक मुलाकात थी किरण और अर्जुन की। 7 साल पहले एक सर्दियों की शाम थी। घर में रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी। इसी शोरगुल के बीच पहली बार किरण और अर्जुन की नजरें टकराईं। किरण जीवनत और महत्वाकांक्षी लड़की। उसके सपने बड़े थे पर दिल बेहद सादगी से भरा हुआ। वो गुलाबी सूट में, बालों में हल्की हवा, चेहरे पर मुस्कान। सच कहूं तो वो किसी कहानी की नायिका जैसी लग रही थी। और दूसरी ओर एक शांत, संकोची और सच्चाई से भरा लड़का। छोटा सा शहर, मध्यम वर्गीय परिवार और एक निजी कंपनी की नौकरी। वो भीड़ में अलग नहीं दिखना चाहता था, लेकिन उसकी सादगी ही उसे सबसे अलग बना रही थी। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस फंक्शन में अकेले आए हैं? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जी, माँ ने कहा था रिश्तेदारों से मिलाओ। वैसे मैं ज्यादा भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता। किरण बोली, मुझे भी ऐसी जगहें पसंद नहीं, पर माँ कहती है थोड़ा दिखना भी जरूरी है। दोनों हंस पड़े। बस कुछ मिनट की बात, पर उस शाम अर्जुन के मन में किरण की मुस्कुराहट बस गई और किरण को अर्जुन की शालीनता भा गई। उन्हें क्या पता था, यही मुलाकात आने वाले वर्षों की एक पूरी कहानी बनने वाली है। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया। अरेंज मैरिज थी, पर दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति थी। शादी के बाद जब किरण पहली बार अर्जुन के घर आई तो उसने देखा एक छोटा सा घर, पर हर कोने में अपनापन बसा हुआ था। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर, मंदिर में जलता दीपक और खिड़की से आती ठंडी हवा। सब कुछ इतना सच्चा लगा कि किरण मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। सुबह अर्जुन जल्दी उठकर किरण के लिए अदरक वाली चाय बनाता और रात को थकान के बावजूद उसके दिन भर की बातें ध्यान से सुनता। किरण भी अर्जुन की सादगी की कद्र करती थी। वो कहती थी, अर्जुन, तुम बड़े अजीब हो। छोटी छोटी चीजों में इतनी खुशी कैसे ढूंढ लेते हो? अर्जुन मुस्कुराता और जवाब देता, क्योंकि छोटी खुशियों से ही तो बड़ी जिंदगी बनती है। दोनों की जिंदगी छोटी थी पर मीठी थी। बाजार से लौटते हुए गोलगप्पे खाना, रविवार को पार्क में टहलना या साथ बैठकर बारिश में खिड़की से बाहर देखना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां खुशियों की जगह हल्की दरारें आने लगती हैं। किरण के मायके वालों को अर्जुन की सादगी पसंद नहीं थी। उसकी माँ सुशीला देवी बार बार फोन पर कहती, बेटी, तूने कैसी जिंदगी चुनी? अर्जुन तो बस एक साधारण नौकरी पेशा इंसान है। तुझे तो ऐसा लड़का मिलना चाहिए था जो तुझे ऐशो आराम दे सके। किरण पहले हंसकर बात टाल देती थी, लेकिन धीरे धीरे वही शब्द उसके दिल में उतरने लगे। उसका भाई राकेश भी कहता, दीदी देखना, नेहा का पति नई कार ले आया और तू अभी भी किराए के मकान में रह रही है। किरण अब अर्जुन की कमियों को ज्यादा देखने लगी। वो भूलने लगी कि जिस सादे इंसान को उसने पसंद किया था वही उसकी खुशी की वजह था। अर्जुन उसकी बदलती नजरों को समझ रहा था। वो और ज्यादा कोशिश करने लगा कि किरण खुश रहे। पर कभी कभी जब इंसान खुद अंदर से असंतुष्ट हो तो कोई कोशिश भी काफी नहीं होती। शादी को 2 साल हुए थे। अर्जुन अभी भी उसी छोटी कंपनी में काम करता था। उसे प्रमोशन नहीं मिला, तनख्वाह वही रही और किरण को लगने लगा कि उसके सपने कहीं पीछे छूट गए हैं। किरण चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, विदेश यात्राएं, नया घर, महंगे रेस्तरां। पर अर्जुन की दुनिया बस उतनी थी जितनी उसकी मेहनत तक फैली थी। एक दिन झगड़ा बढ़ गया। किरण ने कहा, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं अर्जुन। तुम मुझे वो सुख नहीं दे सकते जो मैं डिजर्व करती हूं। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, किरण, मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसकी ये बात किरण के दिल में गहराई तक उतर गई, पर उस वक्त गुस्सा प्यार से ज्यादा बड़ा था। किरण के परिवार ने और आग में घी डाला। राकेश ने कहा, दीदी, अभी भी वक्त है, तलाक ले ले, वरना पूरी जिंदगी पछताएगी। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। प्यार हार गया और अहंकार जीत गया। और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब किरण और अर्जुन, जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, अब एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होने जा रहे थे। किरण ने तलाक का फैसला कर लिया था। अर्जुन ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना प्यार नहीं होता। कोर्ट में दोनों ने कागजों पर दस्तखत किए।
बस कुछ स्याही के निशान और एक रिश्ता जो कभी दिल से बना था अब कागज पर खत्म हो गया। किरण अपने मायके लौट आई। पहले पहले सब कुछ नया लगा। कोई रोक टोक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो सोचती रही अब वो आजाद है, अब अपने सपनों की जिंदगी जी सकेगी। लेकिन दिन बीते गए और रातें लंबी होने लगी। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर शांति होती तो यादें सिर उठाने लगती। वो यादें जब अर्जुन थककर भी उसके लिए अदरक वाली चाय बनाता था, जब बारिश में वो उसके लिए छतरी लेकर दौड़ता था, या जब उसके जन्मदिन पर अपने छोटे से बजट में एक पेंडेंट खरीद लाया था। किरण ने महसूस किया जिस चीज को उसने साधारण जिंदगी समझा था वो असल में उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वो खुद से पूछती, क्या मैंने सच में सही किया? क्या दिखावे की इस दुनिया में मैंने अपना सच्चा साथी खो दिया? दूसरी ओर अर्जुन भी टूट चुका था। उसने खुद को काम में झोंक दिया। दिन रात काम करता ताकि दर्द महसूस न हो, पर जब रात में घर लौटता तो हर चीज किरण की याद दिलाती थी। वो कुर्सी, वो प्याली, वो दीवार पर टंगी तस्वीर, सब कुछ जैसे बोलता था वो अब नहीं है। एक साल बीत गया। एक दिन किरण को अपने कुछ पुराने सामान की जरूरत पड़ी जो वो अर्जुन के घर छोड़ आई थी। काफी देर सोचने के बाद उसने अर्जुन को फोन किया। फोन की घंटी बजी। अर्जुन ने उठाया और बस इतना कहा, आ जाओ किरण, जब चाहो। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। दोपहर के समय किरण उसके घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका दिल थम गया। घर में सब कुछ वैसा ही था। उसी कोने में उसकी पसंदीदा कुर्सी रखी थी, दीवार पर वही शादी की तस्वीर टंगी थी और रसोई में वही पुराना चाय का डिब्बा रखा था जिसमें किरण अपनी इलायची रखती थी। किरण की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, अर्जुन, तुमने कुछ भी क्यों नहीं बदला? मैं तो तुम्हें इतना दुख देकर चली गई थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी था किरण, और मैं हर दिन सोचता था शायद एक दिन तुम लौट आओ। किरण के आंसू अब रुक नहीं पाए। वो अर्जुन के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मैं दूसरों की बातों में आ गई। मुझे लगा तुम्हारी सादगी मेरे सपनों में रुकावट है, पर अब समझ आई सादगी ही तो सच्चा सुख है। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, किरण, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या मेरे बिना। उस एक पल में जैसे वक्त रुक गया। दोनों की आंखों में वो सारी बातें थी जो शब्दों में कभी कही नहीं गई। फिर अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हम फिर से शुरू कर सकते हैं तो मैं तैयार हूं। किरण ने कांपते हुए उसके हाथ थाम लिए और कहा, इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी अर्जुन, बस अपने दिल की सुनूंगी। हाँ भाई साहब। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे फिर से अपनी जिंदगी को एक मौका देंगे। किरण ने अपने परिवार को साफ कह दिया, अब मेरी जिंदगी के फैसले सिर्फ मैं लूंगी। धीरे धीरे दोनों ने साथ रहना शुरू किया। पहले कुछ हिचकिचाहट थी, पर अब उनमें समझ बढ़ गई थी। इस बार दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझने की कोशिश की। अर्जुन ने अपने काम पर ध्यान दिया, किरण ने अपनी कला और पढ़ाई पर। फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करते, कभी असफल होते तो एक दूसरे का हाथ थामते। किरण ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन की शांत प्रकृति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब उनका घर हंसी और प्यार से भरा था। किरण कहती, अर्जुन, अब मुझे विदेश जाने की जरूरत नहीं। मुझे सबसे सुंदर जगह यही मिल गई है जहां तुम हो, और मुझे सबसे बड़ी कमाई यही लगती है जब तुम हंसती हो। किरण की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चा प्यार महंगे तोहफों या बड़ी कोठियों में नहीं मिलता। वो मिलता है एक सादे से दिल में जहां अपनापन, भरोसा और इज्जत बसती है। दूसरों की बातों में आकर कभी अपने रिश्ते की कीमत मत तय करना, क्योंकि जो रिश्ता सादगी में टिका हो वो सबसे मजबूत होता है। कभी कभी जिंदगी हमें घुमाकर वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। बस फर्क इतना होता है, इस बार हम समझदार होकर लौटते हैं। अगर आपको किरण और अर्जुन की ये भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू जाने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां रोज आपके लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।